सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से जीरेन उस इविल डूअर से लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। बाद में पता चलता है कि वो इविल डूअर जीरेन से ही कनेक्टेड है और अब जीरेन गोकू और वजीटा से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, मगर वजीटा उनकी हेल्प करने से मना कर देता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है टोपो से और वो जीरेन से कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस मुश्किल से गुजर रहे हो, मगर मेरी बात ध्यान से सुनो। भले ही कोई भी तुम्हारे साथ ना हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। जीरेन अभी भी सैड होता है क्योंकि उसे गोकू से ये उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि गोकू उसकी हेल्प जरूर करेगा। तभी टोपो कहता है, जीरेन तुम सुन रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। जीरेन के मन में अब फिर से वही फीलिंग जागने लगती है कि दोस्त वोस्त कोई नहीं होता, जिंदगी में सबको अकेला रहना होता है। हर शख्स दुनिया में अकेला आता है और अकेला ही इस दुनिया से जाता है। और जैसे जैसे जीरेन के मन में ये फीलिंग बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो इविल डूअर यूनिवर्स 11 पर तबाही मचा रहा होता है। इविल डूअर कहता है, यूनिवर्स 11 का काल आ चुका है, अब ये पूरा यूनिवर्स चलेगा और उसके साथ चलेंगे यूनिवर्स 11 के लोग। और अब इविल डूअर और भी ज्यादा तबाही मचाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं टोपो को और वो जीरेन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। बेलमोड कहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जीरेन उन यूनिवर्स 7 वालों से इतनी आस क्यों लगा रख कर बैठा है। तभी जीरेन अपनी रेंज में आता है और कहता है, मैं इसे खुद हैंडल करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं उसे अकेला ही मारूंगा। तभी टोपो कहता है, नहीं नहीं जीरेन, ऐसा मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जीरेन कहता है, मेरे साथ कोई नहीं था और कोई नहीं है और ना ही रहेगा, अब मैं ही उसे मारूंगा। इसके बाद जीरेन वहां से चला जाता है। तभी टोपो कहता है, लॉर्ड बेलमोड, मैं जीरेन की हेल्प करने जा रहा हूँ। बेलमोड कहता है, तुम्हें मरने का अगर इतना ही शौक है तो जाओ बुड्ढे। इस पर मार्गरेटा कहती है, लॉर्ड बेलमोड, अगर टोपो मारा गया तो मैं भी सही सलामत नहीं रहूंगी। टोपो कहता है, तुम्हें जो सोचना है वो सोच लो, मैं जा रहा हूँ। अब सीन जाता है जीरेन पर और वो वापस से इविल डूअर के सामने आ जाता है। इविल डूअर कहता है, आ गए वापस, बताओ कहाँ है तुम्हारा दोस्त। तभी जीरेन गुस्से में कहता है, अभी तुमने ही तो बोला था कि मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, तो अब तुम मेरे दोस्त की उम्मीद कर रहे हो। तभी जीरेन अपनी की बॉल इविल डूअर के मारने लगता है, मगर इविल डूअर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है और जीरेन लगातार उस पे एनर्जी मार रहा होता है। इविल डूअर कहता है, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, लेकिन जीरेन इविल डूअर की बात नहीं सुन रहा होता। जीरेन लगातार इविल डूअर पर एनर्जी मार रहा होता है। अब इविल डूअर जीरेन की हरकत से परेशान हो जाता है और अब इविल डूअर अपना एक अटैक जीरेन के मार देता है, जिससे जीरेन जख्मी होकर गिर जाता है। तभी वहां टोपो आ जाता है और वो जीरेन को जख्मी देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में अपनी अल्ट्रा ईगो में चेंज हो जाता है। इविल डूअर कहता है, तो तुम एक डिस्ट्रॉयर हो, लेकिन पहले तो यहाँ का डिस्ट्रॉयर वो जोकर कलाम था ना, कहाँ गया वो डरपोक। टोपो कहता है, तुम उन्हें जानते हो। तभी इविल डूअर कहता है, क्योंकि पिछली बार मैं उसे ही मारने वाला था और वो क्लाउन अपने एंजल की वजह से भाग गया था, लेकिन अब कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मार कर काम चला लूंगा। टोपो कहता है, तुम शायद मुझे कम आंक रहे हो, क्योंकि मैं कोई ऐसा वैसा डिस्ट्रॉयर नहीं हूँ। तभी इविल डूअर अपनी एक जोरदार छाल लगाता है और टोपो बहुत ही दूर जाकर उड़ जाता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और अब वो सीरियस हो जाता है और कहता है, बस बहुत हुआ, मैंने फैसला ले लिया। तभी वजीटा बोलता है, और तुम्हारा ये फैसला है कि तुम घर जाकर अपनी नींद पूरी करोगे। गोकू कहता है, बस बहुत हुआ वजीटा, अब मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे वहां जाना ही होगा। वजीटा कहता है, ओके, तुम्हें जाना है तो शौक से जाओ। अब गोकू जैसे ही जाने की कोशिश करता है कि उसी वक्त वजीटा गोकू के पीछे से वार कर देता है
जिससे गोकू बेहोश हो जाता है। बीरस कहता है, ये क्या किया तुमने वजीटा? वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मेरे पास समय कम है, इसलिए आप इसका ध्यान रखिए। इसके बाद वजीटा वहां से चला जाता है। बीरस कहता है, ये वजीटा कहाँ पर गया? विश कहता है, मेरे हिसाब से तो लॉर्ड वजीटा के दिमाग में कोई आइडिया आया है, इसलिए वो जल्दबाजी में गए हैं। इसके बाद सीन जाता है टोपो पर और वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। एविल डोर कहता है, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूं, मगर मैं अभी यहाँ किसी काम से आया हूँ। टोपो कहता है, यहाँ से जाने का क्या लोगे तुम? एविल डोर कहता है, अब आया ना मजा, अब तुमने मुद्दे की बात करी है। टोपो कहता है, अगर ऐसी बात है तो कहो तुम्हें क्या चाहिए? एविल डोर कहता है, मुझे तुम्हारा दोस्त गोकू चाहिए। ये सुनकर टोपो शॉक हो जाता है और कहता है, गोकू? तुम्हें गोकू क्यों चाहिए? इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वजीटा आ चुका होता है और वो कहता है, तुम्हें गोकू चाहिए तो लो, गोकू यहाँ आ चुका है। अब एविल डोर वजीटा से पूछता है, तो गोकू यहाँ आ चुका है, मगर तुम दोनों में से गोकू कौन है? तभी हम देखते हैं यामचा को और वो आगे बढ़कर कहता है, मैं हूँ गोकू। ये सुनकर टोपो कहता है, वजीटा तुम ये क्या कर रहे हो? अब जिरेन भी खड़ा होता है और कहता है, क्यों आए हो तुम यहाँ पर और ये तुम किसे लाए हो? वजीटा जिरेन को बीच में चुप करवा देता है और कहता है, चुप करो तुम और ये सिचुएशन मुझे हैंडल करने दो। पर एविल डूअर कहता है, मैं कैसे मान लूं यही गोकू है? वजीटा बोलता है, तो और तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए बताओ? एविल डूअर कहता है, मुझे गोकू का वो स्पेशल अटैक कामेहामेहा देखना है। वजीटा स्माइल करता है और कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब यामचा अंदर से बहुत ही घबराया हुआ लगता है, मगर वो हिम्मत दिखाता है और कहता है, ओके मैं रेडी हूँ। इसके बाद यामचा अपना कामेहामेहा चार्ज करता है और वो इसे एविल डूअर पर मार देता है। वजीटा कहता है, क्या अब तुम्हें यकीन हुआ? एविल डूअर कहता है, हाँ ये अटैक काफी कमजोर था, मगर इतना मेरे लिए काफी है। और अब एविल डूअर यामचा को अपने अंदर खींच लेता है। ये देखकर जिरेन चौंक हो जाता है और एविल डूअर अब वहाँ से चला जाता है। वजीटा मन में कहता है, तुम चिंता मत करो यामचा, मैं तुम्हें बहुत जल्दी वापस ले आऊंगा। तभी जिरेन गुस्से में कहता है, ये तुमने क्या किया? तुमने झूठ क्यों कहा और उसे क्यों जाने दिया? वजीटा कहता है, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि आज आग सिर्फ तुम्हारे यूनिवर्स में लगी है, कल हमारे यूनिवर्स में भी लग सकती है, और हो सके तो अपने अंदर की नफरत को कम करो, वरना तुम खुद ही उसमें मारे जाओगे। इसके बाद वजीटा वहाँ से चला जाता है और अब हम देखते हैं गोकू को होश आ चुका है और वो कहता है, ये क्या किया तुम लोगों ने? मुझे बेहोश क्यों कर दिया? इसके बाद वहाँ पर वजीटा आ जाता है और बोलता है, शांत हो जाओ काकारोट, मैंने यूनिवर्स 11 की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, ऐसा क्या किया तुमने जो मेरे बेहोश होने पर ही हो सकता था? वजीटा कहता है, वो एविल डूअर तुम्हें चाहता था और मैंने यामचा को तुम्हें कहकर उसे दे दिया। गोकू ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये तुमने क्या किया वजीटा? तुमने यामचा को उसे क्यों दे दिया? वजीटा कहता है, क्योंकि उसका डिजाइन तुमसे मिलता जुलता था, इसलिए मैंने ये किया। गोकू कहता है, वजीटा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, यामचा को अभी इसी वक्त वापस लाओ। वजीटा कहता है, माफ करना मगर वो तो यहाँ पर अब नहीं आ सकता है, क्योंकि एविल डूअर उसे कहाँ लेकर गया है ये कोई नहीं जानता है। गोकू अब वजीटा को धमकाने लगता है। तभी विश बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस मुझे तो ये लगता है कि अब इनके बीच भयंकर फाइट होने वाली है। बीरस कहता है, तुम कभी अच्छा बोलोगे या नहीं? के बाद सीन जाता है डार्क सेन पर और वो यामचा की तरफ देख रहा होता है। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो कहता है, वजीटा अब तुम मुझे बहुत ही गुस्सा दिला रहे हो। तभी वजीटा कहता है, काकारोट गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन मेरे हाथ बंधे पड़े हैं। गोकू कहता है, तुम यहीं पर पड़े रहो, मैं चला यूनिवर्स 11। तभी वजीटा कहता है, तुम जाकर तो दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी गोकू अब वजीटा से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वजीटा कहता है, अब आएगा मजा। गोकू कहता है, मैं जा रहा हूँ
तुम मुझे रोक के दिखाओ। तभी वेजिटा अपना हाथ सामने करता है और कहता है, लगता है कि तुम्हें हाकाई की ताकत दिखानी पड़ेगी। गोकू कहता है, तो तुम मुझे डराना चाहते हो? वेजिटा कहता है, कुछ ऐसा ही समझ लो। गोकू अब अपनी ब्लू फॉर्म में आ जाता है और कहता है, लगता है कि तुम अपनी लाइन क्रॉस करना चाहते हो। वेजिटा कहता है, लाइन तो मैंने क्रॉस करने की सोच ली है। तभी वेजिटा गोकू पर हाकाई को यूज कर देता है, मगर उसी वक्त बीरस वेजिटा की हाकाई को फूंक मारकर उड़ा देता है। तुम पागल हो गए हो क्या वेजिटा? वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई गलती की है। इस पर बीरस कहता है, तुम अभी क्या कर रहे थे? तुम गोकू को हाकाई कर रहे थे। क्या तुम चाहते हो कि गोकू मारा जाए? वेजिटा कहता है, अगर इसकी मौत से मल्टीवर्स सही सलामत होगा तो मैं इसे मार के आगे बढ़ूंगा। तभी विश बीच में बोल पड़ता है और कहता है, आप लोग शांत हो जाइए और गोकू और लॉर्ड वेजिटा, आप दोनों को फादर ने बुलाया है। बीरस कहता है, चलो अच्छा हुआ उन्होंने इन बंदरों को बुला लिया। इसके बाद सीन जाता है डार्क सेन पर और वो यामचा की तरफ देखता है और वो इविल डूअर से पूछता है, ये तुम किसे ले आए? इविल डूअर कहता है, मैं आपके लिए गोकू को लाया हूँ मेरे लॉर्ड। ये सुनकर डार्क सेन काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, पागल गधे, ये गोकू नहीं है, ये तो एक इंसान है। इविल डूअर कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? मैं गोकू को ही लेकर आया हूँ और इसने कामेहामेहा भी यूज करके दिखाया था। यामचा कहता है, हाँ मैं हूँ गोकू, क्या आपको मुझसे काम था? डार्क सेन कहता है, अच्छा तो तुम गोकू हो, चलो फिर दिखाओ मुझे। यामचा कहता है, क्या देखना चाहते हो तुम? डार्क सेन कहता है, तुम मुझे इसी वक्त सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होकर दिखाओगे। ये सुनकर यामचा शॉक्ड हो जाता है। डार्क सेन कहता है, क्या बात है, तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते हो क्या? यामचा कहता है, नहीं हो सकता हूँ, बट अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये बात सुनकर डार्क सेन हंस पड़ता है और कहता है, तुम एक इंसान हो, मुझे पता चल चुका है, और अब झूठ मत बोलो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मार सकता हूँ, इसलिए अपने मुंह से सच्चाई बोलो। ये बात सुनकर यामचा बहुत ही शॉक्ड होता है और कहता है, आप पक्का मुझे नहीं मारोगे? डार्क सेन कहता है, हाँ, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहते हैं, गोकू वेजिटा, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुम ये मत सोचो कि मैं तुम पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर ही हैं। इस पर वेजिटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आप इससे कहिए कि ये अपने यूनिवर्स से बाहर ना जाए, वरना ये फंस सकता है। गोकू कहता है, लेकिन यामचा को इसमें फंसाने की क्या जरूरत थी? वो बेचारा इनोसेंट है। वेजिटा कहता है, उसे वापस लाने का मेरे पास एक प्लान है, इसलिए मैंने ये सब सोच समझ कर ही किया था। गोकू कहता है, तुम्हारे पास प्लान है? तो फिर तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया था? वेजिटा कहता है, हाँ, वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वेजिटा, चलो मुझे बताओ कि वो प्लान क्या है, और अगर ये प्लान अच्छा हुआ तो हम भी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद सीन जाता है यूनिवर्स 11 पर और इविल डूअर अब वापस आ चुका है। जिरेन कहता है, तुम वापस? टोपो कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? इविल डूअर कहता है, तुम्हें यूनिवर्स 7 में चलना होगा। जिरेन कहता है, यूनिवर्स 7? अब ये कौन सी नई चाल है? इविल डूअर कहता है, तुम लोगों ने मुझे गलत गोकू दिया और अब तुम मुझे यूनिवर्स 7 पर लेकर चलोगे। टोपो अब जिरेन से कहता है, लगता है कि इसे गोकू का पता मिल चुका है। जिरेन बोलता है, अच्छी बात है, मगर मैं तुम्हें वहां लेकर नहीं चलूंगा। ये सुनकर इविल डूअर कहता है, अगर तुम अपने यूनिवर्स को बचाना चाहते हो तो ले चलो मुझे वहां, और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे मास्टर की चिन्ह से भी मिलवाऊंगा। ये सुनकर जिरेन चौंक हो जाता है और कहता है, क्या कहा? मेरे मास्टर? इविल डूअर कहता है, हाँ, अगर तुम अपने मास्टर से मिलना चाहते हो तो मुझे यूनिवर्स 7 में ले चलो। टोपो कहता है, जिरेन, ये तुम्हें अपनी बातों में फंसा रहा है बस। जिरेन कहता है,
मैं जानता हूँ टोपो, और मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला हूँ। तुम्हें जो करना है वो करो। अब इविल डुओर फिर से यूनिवर्स 11 में तबाही मचाने लगता है और वो इस बार बहुत ही तेजी से वहाँ सब खत्म कर रहा होता है। बेलमोंट मार्गरेटा से कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा यूनिवर्स बचेगा ही नहीं। मार्गरेटा कहती है, मैंने बाकी के यूनिवर्सेस में मैसेज पहुंचा दिया है, अब बस हमें मदद की उम्मीद करनी होगी। तभी जिरेन वहां आता है और कहता है, सब बेकार है, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आने वाला है, इसलिए उम्मीद छोड़ दो। इसके बाद सीन जाता है गोकू और वजीटा पर। वजीटा गोकू को बुल्मा के पास ले आता है। गोकू कहता है, वजीटा, ग्रैंड मिनिस्टर हमारे साथ क्यों नहीं आए? वजीटा कहता है, उनकी नजर हमारे ऊपर ही है, उन्हें हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। बुल्मा कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने एक रडार बनाया है जो पावरफुल बीइंग ढूंढने में हमारी मदद करेगा, और मुझे एक ऐसा बीइंग मिला है जो कि कॉस्मोस के लेवल का है। गोकू कहता है, क्या कहा? कॉस्मोस के लेवल का? मगर वो है कौन? बुल्मा कहती है, ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, हमें वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि वो कौन है। मगर एक बात, मुझे ये भी नहीं पता कि वो बीइंग अच्छा है या बुरा, शायद वो हमारी इसमें मदद करे और शायद ना भी। गोकू कहता है, फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। बुल्मा कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि हमें उससे मदद मांगनी चाहिए। इसके बाद वहाँ विश आ जाता है और कहता है, यूनिवर्स 11 से अर्जेंट हेल्प रिक्वेस्ट आई है। इविल डोर ने फिर से यूनिवर्स 11 में तबाही मचा दी है। ये सुनकर वजीटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा? वो फिर से आ गया। तभी गोकू कहता है, वजीटा एक काम करो, तुम जाओ और जाकर उस बीइंग को ढूंढो, मैं यूनिवर्स 11 पर चला जाऊंगा। वजीटा कहता है, क्या करो, तुम वहां नहीं जा सकते हो। गोकू कहता है, वजीटा प्लीज आज मुझे मत रोको। और तभी गोकू वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो इविल डुअर इतना ज्यादा जिरेन पर हावी हो चुका है कि वो जिरेन पर ही अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू वहां पर आ चुका है और वो जिरेन को उस एनर्जी से बचा लेता है। जिरेन गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, सन गोकू तुम यहाँ पर? गोकू कहता है, हाँ जिरेन, मुझे माफ करना, पहले मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ पाया, मगर इस बार तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देगा। ये सुनकर जिरेन के अंदर से एक अलग ही फीलिंग आती है। गोकू की बातों ने जिरेन को एक पल में ही चेंज कर दिया होता है। तभी इविल डुअर कहता है, क्या यही गोकू है? गोकू कहता है, हाँ मैं ही हूँ सन गोकू। इविल डुअर कहता है, चलो मेरे साथ। गोकू कहता है, तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? इविल डुअर कहता है, तुम तो पहले से ही सब कुछ जानते हो कि मैं तुम्हें कहाँ ले जाने आया हूँ। गोकू कहता है, तुमने जिरेन के साथ बहुत ही गलत किया, तुमने उसकी फीलिंग का फायदा उठाया, और अब मैं और मेरा दोस्त जिरेन हम दोनों मिलकर तुम्हारा खात्मा करेंगे। अब गोकू की ये बात सुनकर जिरेन के अंदर हौसला बढ़ जाता है। तभी इविल डुअर कहता है, पहले अपने दोस्त से तो पूछ लो, क्या वो मुझसे लड़ पाएगा? जिरेन कहता है, हाँ आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा उसे। और वो कहता है, तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। इविल डुअर कहता है, अच्छा चलो देखते हैं कि कौन किसे सजा देगा। तभी इविल डुअर गोकू पर अटैक्स करने लगता है, मगर गोकू उन अटैक्स को डॉज कर लेता है। तभी जिरेन अपनी पावरफुल की बॉल उस इविल डुअर पर मार देता है और उस पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इविल डुअर कहता है, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते हो। तभी हम देखते हैं कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आ चुका है और वो अपना एक कामेहामेहा चार्ज करता है और कहता है, वो नहीं मार सकता है, मगर मैं तो तुम्हें मार सकता हूँ। तभी गोकू अपनी पूरी ताकत से कामेहामेहा इविल डुअर के मार देता है, जिससे इविल डुअर को अब चोट पहुँच जाती है और वो चिल्लाता है। इविल डुअर की आवाज सुनकर जिरेन स्माइल करता है और कहता है, शुक्रिया गोकू। गोकू कहता है, जिरेन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, चलो इसे साथ मिलकर हराए। जिरेन कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? इस पर गोकू कहता है, हाँ, इस इविल को मैं तुम्हारे अंदर से जड़ से निकाल फेंकूंगा और तुम इसमें मेरी हेल्प करोगे। जिरेन कहता है, मैं समझ गया गोकू। इसके बाद इविल डुअर गोकू पर एनर्जी से हमला कर देता है, मगर तभी जिरेन अपनी शील्ड ऑन कर देता है और गोकू को एक खरोच तक नहीं आती। इविल डुअर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो?
जिरेन कहता है, मुझसे जुड़े हो है ना? अगर तुम तबाही करोगे तो मैं उसका उल्टा करूंगा। आज तुम्हें पता चलेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। और तभी जिरेन वहां से हट जाता है और उसी वक्त गोकू अपना सोलर फ्लेयर यूज कर देता है, जिससे इविल डुओर को दिखना बंद हो जाता है। और तभी उसी वक्त जिरेन अपनी बहुत बड़ी बॉल क्रिएट कर देता है और उसी वक्त गोकू जिरेन की उस एनर्जी को हैंडल कर देता है और पूरी ताकत से उस इविल डुओर के मार देता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। और अब इविल डुओर वहां से भाग जाता है। देखकर जिरेन चौंक हो जाता है। अब गोकू स्माइल करता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हारे उस भूत को? वो तो भाग गया। जिरेन कहता है, आज मुझे पता चला कि वो कितना ज्यादा कमजोर है, लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? गोकू कहता है, मुझे पता चल गया था कि ये इविल तुम्हें कैसे इस्तेमाल कर रहा है और इसे मारने के लिए हम दोनों को एक साथ काम करना था। जिरेन कहता है, मगर तुमने उसे इतनी चोट कैसे पहुंचाई? गोकू कहता है, क्योंकि तुमने दिल से चाहा कि हम दोनों मिलकर इसे हरा सकते हैं। जिरेन कहता है, तुमने ठीक कहा, ये एकदम ऐसा ही था जैसे इसने मेरा यूज किया मेरे लोगों को मारने के लिए। गोकू कहता है, अब तुम चिंता मत करना जिरेन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिरेन कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोकू। टोपो कहता है, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना जिरेन कि साथ मिलकर हम किसी को भी हरा सकते हैं। जिरेन अब स्माइल करता है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, ये बुल्मा ने मुझे कहाँ पर भेज दिया? मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी अचानक से वेजिटा पर बहुत तेज रोशनी पड़ती है और अब वेजिटा का फेस अचानक से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, अरे बाप रे। इसके बाद सीन जाता है डार्क सेन पर और वो कहता है, तुम इस बार खाली हाथ क्यों आए? इविल डुअर कहता है, मैं उसे नहीं ला पाया। तभी डार्क सेन पूछता है, क्या कहा तुमने? इविल डुअर कहता है, मैं उसे नहीं ला पाया। डार्क सेन पूछता है, तुमने उसे देखा? इविल डुअर कहता है, हाँ मैंने उसे देखा, वो बहुत ही पावरफुल है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है। डार्क सेन कहता है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा प्लान बहुत ही वर्क कर रहा है। इविल डुअर कहता है, तो आप मुझसे नाराज नहीं हैं? डार्क सेन कहता है, नहीं, मैं तुमसे अभी नाराज नहीं हूँ, लेकिन अब तुम मेरे लिए एक काम और करना। इविल डुअर कहता है, जी आप जैसा कहो, मैं वो करने के लिए रेडी रहूंगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, जो कि ग्रैंड प्रिस्ट के पास आ जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू तुमने उस इविल को हरा दिया। गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, मैंने उसे हरा दिया और वेजिटा सही था, वो मुझे उस डार्क सेन के पास ले जाने के लिए आया था। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो ये बात है, लेकिन अब चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? गोकू कहता है, चिंता की बात अभी भी है ग्रैंड मिनिस्टर, मुझे लगता है कि वो वापस आएगा, क्योंकि उसकी शक्ल से मुझे यही लग रहा था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, फिर तो वो और भी ज्यादा पावरफुल होकर आएगा। गोकू कहता है, मैं यही सोच रहा था कि उसे पूरी तरह से कैसे खत्म किया जा सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मेरे ख्याल से तुम्हें अर्थ जाकर सोचना चाहिए। गोकू कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अर्थ एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि कई तरह के गॉड्स या फिर कई तरह के हीरोज। गोकू कहता है, आप जो कह रहे हो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, बाकी का मैं पता कर लूंगा। लेकिन तभी विश वहां आता है और कहता है, गोकू लॉर्ड वेजिटा ने तुम्हें अर्जेंटली बुलाया है। गोकू पूछता है, क्या बात है विश, तुम अचानक से? विश कहता है, बातें करने का समय नहीं है, कॉस्मोस का एक और सबसे पावरफुल बीइंग है जो लॉर्ड वेजिटा अर्थ पर ले आए हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, विश क्या तुमने उसे देखा? विश कहता है, नहीं फादर, मेरी भी उसे देखने की बड़ी इच्छा है। गोकू कहता है, तो ठीक है, चलो चलते हैं विश। विश कहता है, गोकू क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मैं वहाँ इंस्टेंट ट्रांसमिशन से जाना चाहता हूँ। गोकू अब विश को भी अपने साथ ले जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, पता नहीं ये कौन है, लेकिन विश की बातों से तो ये बहुत ही पावरफुल लग रहा है। इसके बाद सीन जाता है बेलमोट पर और वो कहता है, जिरेन तुम उसकी तारीफ मत करो, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया।
इसके लिए तुम मुझे थैंक्स कहने वहाँ जाओगे। टोपो कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो लॉर्ड बेलमोट? गोकू ने हमारे यूनिवर्स को बचाया है। बेलमोट कहता है, तुम उसकी चाल नहीं जानते हो, वो बस अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है बस। इस बात पर जिरेन गुस्सा हो जाता है और कहता है, बस अब एक और शब्द गोकू के खिलाफ नहीं। बेलमोट कहता है, तुम ये मुझसे कह रहे हो? देख रहे हो टोपो हिम्मत। तभी जिरेन कहता है, अपना मुंह बंद करो। आपने उस एविल टूर से बचने के लिए कितने यूनिवर्सेस से मदद मांगी थी? मार्गरीता कहती है, सभी यूनिवर्सेस से। जिरेन बोलता है, और उनमें से कितने लोगों ने आपकी मदद करी? सिर्फ एक यूनिवर्स ने, और वो है यूनिवर्स 7। और अगर आपकी नज़र में यूनिवर्स 7 मतलबी है तो बताओ कौन सा यूनिवर्स है जो आपकी मदद करने वाला था? ये सुनकर बेलमोट गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो। और तभी जिरेन एक पंच बेलमोट के मारने वाला होता है, मगर तभी टोपो कहता है, नहीं जिरेन रुक जाओ। अब बेलमोट ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। जिरेन कहता है, मेरे गुस्से को कभी चैलेंज मत करना लॉर्ड बेलमोट। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, हे वजीटा, क्या तुम उस बीइंग को ले आए हो? वजीटा कहता है, हाँ कैकरोट, मैं उसे ले आया हूँ। बुल्मा, जरा उन्हें ले आओगी। वेस कहता है, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ उन्हें देखने के लिए। और अब हम वहाँ देखते हैं टोरी बोट को। वजीटा कहता है, लो कैकरोट, मिल लो इनसे। तभी गोकू स्माइल करता है और कहता है, टोरी बोट आप यहाँ पर? ये सुनकर वजीटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम इन्हें जानते हो? विश कहता है, हाँ ये है कॉस्मोस का पावरफुल बीइंग। गोकू कहता है, हाँ वजीटा मैं इन्हें जानता हूँ। टोरी बोट कहता है, गोकू तुम यहाँ पर? गोकू कहता है, हाँ बट आप इतने सालों तक कहाँ पर थे? टोरी बोट कहता है, मैं तो कॉस्मोस को चला रहा था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बुल्मा खुश होकर कहती है, अरे वाह, ये गोकू को जानते हैं, इसका मतलब ये हमारी मदद पक्का करेंगे। वजीटा कहता है, इस कैकरोट ने तो सारी मेहनत वेस्ट कर दी। गोकू बोलता है, आपसे मिलकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है ये आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। टोरी बोट कहता है, तो चलो अब काम की बातें करें। की शुरुआत होती है टोरी बोट से और वो कहता है, क्या कहा तुमने? डार्क सेन बाहर आ चुका है। ओह माय गॉड, ये तो होना ही था। गोकू पूछता है, आप ये क्या कह रहे हो टोरी बोट? टोरी बोट कहता है, मुझे पता था गोकू, जिस हिसाब से तुम्हारी पावर बढ़ रही थी उस हिसाब से एक ना एक दिन ये वक्त आना ही था। गोकू कहता है, इसका मतलब ये सब होना ही था? टोरी बोट कहता है, लेकिन ये बात कोई नॉर्मल नहीं है, वो डार्क सेन बहुत ही बुरा है। बुल्मा कहती है, तो आप उसे हराकर हमारी मदद करिए, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। टोरी बोट कहता है, नहीं, उसे मारना मेरे हाथ में नहीं है। वजीटा ये सुनकर चौंक हो जाता है और कहता है, क्या कहा आपने? आप उसे नहीं हरा सकते हो? अगर ऐसी बात है तो आपको कॉस्मोस में सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों कहा जाता है? टोरी बोट कहता है, ऐसी बात तुमसे किसने कही? अब ये सुनकर बुल्मा शॉक हो जाती है और कहती है, आप ऐसा बोलकर मेरी इंसल्ट मत करिए। गोकू कहता है, तुम सभी शांत हो जाओ, टोरी बोट को परेशान मत करो। वजीटा कहता है, तो तुम ही बताओ कि अब आगे क्या करना है। और एक बात, मैं टोरी बोट को वापस छोड़ने नहीं जाने वाला हूँ। गोकू कहता है, टोरी बोट आप मुझे उसके बारे में बताइए, उसकी वीकनेस क्या है? टोरी बोट कहता है, मुझे सोचने दो, मुझे जहाँ तक पता है उसकी वीकनेस तो कोई नहीं है, मगर मेरे हिसाब से उसे एक तरीके से हराया जा सकता है। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हाँ क्या ऐसा हो सकता है? तो मुझे जल्दी बताइए। टोरी बोट कहता है, लेकिन ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। वजीटा कहता है, आप मुझे बताइए कि वो क्या चीज है, मैं उसे लेकर आऊंगा। टोरी बोट बोलता है, ये कोई चीज नहीं है, ये है होली पावर्स। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, होली पावर्स? ये होली पावर्स कहाँ मिलेगी? टोरी बोट कहता है, गोकू ये होली पावर्स किसी भी ट्रू गॉड से मिल सकती है, लेकिन किसी भी ट्रू गॉड को ढूंढना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ट्रू गॉड किसी भी मल्टीवर्स या कॉस्मोस में नहीं मिलते, उन्हें तो मन के रास्ते से पाया जा सकता है। वजीटा कहता है, आप जो भी बातें बोल रहे हो प्लीज गोकू से कहिए, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। गोकू कहता है, मगर ये सब होगा कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टोरी बोट कहता है, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ,
क्योंकि होली पावर्स तो मेरे पास भी नहीं है। गोकू कहता है ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर यामचा आ चुका है और वो कहता है आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब यामचा को देखकर गोकू और वजीटा दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वजीटा कहता है यामचा तुम यहाँ पर। यामचा कहता है हाँ मैं वापिस आ गया। अब टोरीबोट कहता है गोकू तुम मेरे साथ चलो। टोरीबोट गोकू को वहां से ले जाता है। वजीटा कहता है यामचा तुम वापिस कैसे आ गए। यामचा कहता है हाँ वजीटा वो उसने मुझे छोड़ दिया। बुल्मा कहती है वजीटा तुम इससे बात करो तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। इसके बाद बुल्मा वहां से चली जाती है। वजीटा कहता है यामचा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है तुम वापिस आ गए हो। यामचा कहता है हाँ डार्क सेन को पता चल गया था कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ इसलिए उसने मुझे जाने दिया। विश कहता है लॉर्ड वजीटा मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। वजीटा बोलता है मुझे तो पूरी दाल ही काली लगती है। इस पर यामचा कहता है वजीटा तुम्हें दाल पसंद है क्या मैं तुम्हारे लिए दाल बना दूं। वजीटा स्माइल करता है और कहता है विश इसे उठा लो। यामचा कहता है अरे वजीटा तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। वजीटा कहता है हाँ यामचा मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह लेकर जाऊंगा। विश कहता है लॉर्ड वजीटा यामचा को हम लॉर्ड बीरस के पास ले चलते हैं। ये सुनकर यामचा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद सीन जाता है डार्क सेन पर और वो यामचा के थ्रू सारी बातें सुन रहा होता है। डार्क सेन कहता है तो ये मुझे होली पावर से मारने की सोच रहे हैं लेकिन मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है क्या बात है टोरीबोट आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। टोरीबोट कहता है मुझे ऐसा लगा कि वो तुम पर नजर बनाए है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। देखो गोकू उस डार्क सेन से लड़ने के लिए तुम्हें सिर्फ ताकत ही नहीं तुम्हें होशियारी से भी काम लेना पड़ेगा। गोकू कहता है आपने ठीक कहा मगर हम करे तो करे क्या। टोरीबोट पूछता है इस वक्त वो कहाँ पर है। गोकू कहता है लॉर्ड एमा के पैलेस में है। टोरीबोट कहता है तो वो वहीं से तुम पर नजर रख रहा है। क्या तुम्हें एक बात पता है डार्क सेन तुम्हें वहीं से देख पाएगा। गोकू बोलता है मैं कुछ समझा नहीं। टोरीबोट कहता है मतलब कि वहाँ पर दो पैलेस थे एक डार्क सेन का पैलेस और दूसरा लॉर्ड एमा का पैलेस। पहले वो तुम पर अपने पैलेस से नजर रख रहा था और अब वो तुम पर एमा के पैलेस से नजर रख रहा है। गोकू कहता है इसका मतलब वो हमें देख सकता है। टोरीबोट कहता है नहीं गोकू नजर रखने का मतलब ये है कि वो अपने लोगों को तुम्हारे पास भेजेगा और उन्हीं के थ्रू वो तुम पर नजर रखेगा। गोकू कहता है ओह ऐसी बात है तो क्या हम उसे फिर से वहीं पर कैद नहीं कर सकते। टोरीबोट कहता है हाँ कर सकते हैं मगर ऐसा करने से डार्क सेन और मेरे बीच दुश्मनी हो सकती है और मैं बस उसे एक बार के लिए ही कैद कर सकता हूँ। गोकू कहता है तो आपने क्या सोचा है आप क्या करेंगे। टोरीबोट कहता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। गोकू वो बुरा है लेकिन अगर तुम गलती से भी अपनी ट्रिप फॉर्म में आए तो वो बाहर आ जाएगा। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है तुम यामचा को यहाँ क्यों ले आए। वजीटा कहता है आज से यामचा हमारे साथ यहाँ रहेगा। तभी यामचा कहता है अरे नहीं वजीटा मेरा अर्थ पर एक मैच है प्लीज मुझे जाने दो। वजीटा कहता है जाना चाहते हो तो जाओ। तभी यामचा कहता है विश मुझे अर्थ ले चलो। इस पर वजीटा कहता है विश तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएगा। यामचा बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा मत करो वजीटा प्लीज मुझे अर्थ पर ले चलो। वजीटा कहता है मैं तुम्हें अर्थ लेकर जाऊंगा मगर उससे पहले मुझे बताओ कि डार्क सेन ने तुम्हें यहाँ पर किस मकसद से भेजा है। ये सुनकर यामचा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है वजीटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। विश कहता है यामचा तुम हमारे लिए खतरा हो इसलिए हम तुम्हें अर्थ नहीं ले जा सकते हैं। और सीन जाता है जिरेन पर और वो टोपो के साथ यूनिवर्स 7 में आ चुका होता है। जिरेन कहता है क्या गोकू यहीं पर रहता है। टोपो कहता है हाँ शायद। तभी मार्गरेटा कहती है अर्थ तो यही है तो गोकू भी यहीं पर होना ही चाहिए। अब हम देखते हैं डार्क सेन को और वो कहता है थोड़ा और वेट करो फिर हमें मौका मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि टोरीबोट डार्क सेन के सामने आ जाता है और वो कहता है डार्क सेन तुम कब आए बाहर। डार्क सेन कहता है टोरीबोट तुम यहाँ पर। टोरीबोट कहता है जैसे ही मुझे पता चला कि तुम बाहर आ गए
मैं सीधा सीधा तुमसे मिलने चला आया। डार्क सेन कहता है, मगर मैंने तो तुम्हें अर्थ पर देखा था। टोरीबोट कहता है, तुम कैसी बात कर रहे हो? डार्क सेन कहता है, तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो और यहाँ आकर बड़े इनोसेंट बन रहे हो। टोरीबोट कहता है, तो तुमने सब सुन लिया। एक बात बताओ, तुम ये बुरे काम क्यों कर रहे हो? क्या मिलता है तुम्हें इससे? डार्क सेन कहता है, मुझे मेरा कॉस्मोस वापस चाहिए। टोरीबोट कहता है, कॉस्मोस तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉस्मोस सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये कॉस्मोस सभी का है, फिर चाहे वो एक चींटी भी क्यों ना हो। डार्क सेन कहता है, तुम भी बाकियों की तरह सोचते हो, मगर मेरा सोचना अलग है। मैं ये कॉस्मोस लेकर ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे तुम्हें खत्म ही क्यों ना करना पड़े। टोरीबोट कहता है, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं भी इस कॉस्मोस का एक बड़ा हिस्सा हूँ। डार्क सेन कहता है, तो देखते हैं आज तुम खत्म होते हो या नहीं। इनकी शुरुआत होती है डार्क सेन से और वो टोरीबोट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसी वक्त टोरीबोट के अंदर से टोरी बाहर आता है और वो डार्क सेन की एनर्जी को रोक देता है। टोरीबोट कहता है, तुमने मुझ पर हमला किया, और तभी टोरी डार्क सेन को वहीं पर कैद कर देता है। डार्क सेन कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? टोरीबोट कहता है, तुम्हें मुझ पर हमला नहीं करना चाहिए था। डार्क सेन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे फंसाने के बाद तुम खुद यहाँ से बाहर आ पाओगे? इस पर टोरीबोट कहता है, मेरी चिंता मत करो टोकाजू। और तभी टोकाजू बाहर से आता है और इसके बाद टोरीबोट से चला जाता है, और अब टोकाजू टोरीबोट को वहां से बाहर निकाल देता है और डार्क सेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम बहुत धोखेबाज हो। टोरीबोट कहता है, तुम जैसा विलन मुझे अपने जाल में कभी नहीं फंसा सकता है। डार्क सेन कहता है, फंसाऊंगा ही नहीं, मैं तुम्हें खत्म भी करूंगा और तुम्हें खत्म करके तुम्हारी भी जगह मैं ही लूंगा। टोरीबोट कहता है, मेरी जगह तुम तो क्या कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि मैं टोरीबोट हूँ। इसके बाद टोरीबोट वहाँ से चले जाता है। डार्क सेन कहता है, तुमने ये क्या किया टोरीबोट? इसके बाद डार्क सेन अपनी पावर बढ़ाने लगता है और वो टोरीबोट की एनर्जी को ब्रेक करने लगता है, मगर डार्क सेन ऐसा नहीं कर पाता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और अब टोरीबोट गोकू से मिलता है। गोकू कहता है, टोरीबोट आप बहुत ही जल्दी आ गए। टोरीबोट कहता है, मैं किसी काम में इतना समय नहीं लगाता हूँ। अब ये सुनकर गोकू खुश हो जाता है और कहता है, क्या आपने काम कर दिया? टोरीबोट कहता है, हाँ गोकू, मगर उससे पहले मेरी बात सुन लो। अगर तुम ड्रिफ्ट फॉर्म में आते हो तो वो बाहर आ जाएगा। गोकू कहता है, ओह हाँ, मुझे ये याद है। टोरीबोट कहता है, गोकू अब तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मुझे क्या करना होगा? टोरीबोट कहते हैं, गोकू तुम बदले नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें होली पावर्स अचीव करनी है। गोकू कहता है, ओह हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था, लेकिन आप मुझे थोड़ा आइडिया तो दो कि मैं किस तरह से उस होली पावर को अचीव करूंगा। टोरीबोट कहता है, ये तो मैं भी नहीं जानता गोकू, क्योंकि ट्रू गॉड हमारे कॉस्मोस के अंडर में नहीं आते हैं, वो तो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। गोकू अब थोड़ा हैरान होता है और कहता है, लेकिन मैं ये कैसे करूंगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद सीन जाता है यामचा पर और वो कहता है, वेजिटा प्लीज यार मुझे छोड़ दो। यामचा कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, अगर मैंने कुछ भी बोला तो तुम सब मारे जाओगे। ये सुनकर वेजिटा, विश और बीरस शॉक हो जाते हैं। बीरस कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? वेजिटा इसको यहाँ से बाहर करो। विश कहता है, पहले हमें यामचा की बात सुननी चाहिए। तभी वेजिटा कहता है, नहीं विश, अब हमें इसकी बात नहीं सुननी, अगर हम इसकी सुनेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। विश कहता है, तो लॉर्ड वेजिटा अब हमें क्या करना चाहिए? वेजिटा कहता है, मुझे लग रहा है कि उसने यामचा के अंदर एक प्लाट सेट कर रखा है, जिससे यामचा कुछ भी उसके बारे में बताएगा तो हम पर काफी खतरनाक धमाका हो जाएगा। बीरस कहता है, तो इसकी ये चाल है। वेजिटा कहता है, अब मैं समझा
कि यामचा हमें क्यों नहीं बता रहा था। थैंक्स यामचा, तुमने हम सब के बारे में सोचा। यामचा कहता है वेजिटा अब तो मुझे जाने दो। वेजिटा कहता है नहीं, तुम्हें अर्थ भेजकर मैं सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। यामचा कहता है तो तुम मुझे यहाँ रखोगे। बीरस कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यामचा यहाँ पर नहीं रुकेगा। वेजिटा बोलता है वेज, यामचा को किसी दूसरे प्लेनेट पर छोड़ के आओ और वहाँ इसे खाना देते रहना। ये सुनकर यामचा शॉक होता है और बोलता है वेजिटा तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं अर्थ ही जाना चाहता हूँ, मेरे लोग वहीं पर हैं। वेजिटा कहता है जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तुम्हें वहीं रहना होगा। यामचा कहता है वेजिटा मैं कह रहा हूँ ना कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। वेजिटा कहता है वेज ले जाओ इसे। इसके बाद सीन जाता है अर्थ पर। टोपो कहता है मार्गरीता अब तुम जा सकती हो, और अब मार्गरीता वहाँ से चली जाती है। जिरेन कहता है टोपो गोकू अभी तक आया नहीं। टोपो कहता है लगता है उसे हमारी की महसूस नहीं हुई। जिरेन कहता है ओह ऐसा है, और तभी जिरेन अपनी हल्की सी की को बढ़ाता है। तभी हम देखते हैं पिकोलो को और वो कहता है ये की काफी अलग लग रही है, जाकर देखना होगा। जिरेन कहता है क्या बात है, कोई भी नहीं आया। टोपो बोलता है लगता है तुम्हें और थोड़ी ज्यादा की बढ़ानी चाहिए। जिरेन कहता है ठीक है। अब जिरेन थोड़ी की और बढ़ाता है। पिकोलो बोलता है ये की अचानक से बढ़ कैसे गई, और अब पिकोलो तेजी से उनकी तरफ जा रहा होता है। जिरेन कहता है अभी भी कोई नहीं आया। टोपो कहता है लगता है कि गोकू यहाँ पर है ही नहीं। तभी पिकोलो वहाँ आ जाता है और कहता है रुक जाओ वहीं पर। तभी जिरेन कहता है ये तो गोकू का दोस्त है, क्या नाम था इसका। टोपो कहता है हाँ मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है, इसका नाम कुछ पिका से रिलेटेड था। जिरेन कहता है क्या कहीं तुम पिकाचू तो नहीं बोल रहे हो। टोपो कहता है नहीं, वो तो मेरा फेवरेट है, ये वो नहीं हो सकता है। पिकोलो कहता है तुम यूनिवर्स 11 वालों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिरेन कहता है हम गोकू से मिलने के लिए आए हैं, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। पिकोलो कहता है मेरा नाम पिकोलो है। तभी टोपो कहता है हाँ पिकोलो अब याद आया। पिकोलो कहता है कहो क्या काम है तुम्हें गोकू से। जिरेन कहता है काम तो कोई नहीं है, बट हम मुझसे मिलना चाहते हैं। पिकोलो अब मन में सोचता है नहीं, मैं इन्हें ऐसे ही गोकू का पता नहीं बता सकता हूँ, क्या पता ये लोग कुछ सोच कर आए हो। टोपो कहता है क्या सोच रहे हो पिकोलो, हमें गोकू के पास ले चलो। पिकोलो कहता है गोकू यहाँ पर नहीं है, तुम मुझे काम बता दो, मैं उस तक तुम्हारा मैसेज दे दूंगा। जिरेन कहता है तुम समझे नहीं, हम कोई मैसेज देने इतनी दूर नहीं आए हैं, हमें गोकू से मिलना है बस। तभी पिकोलो कहता है तो तुम ही बता दो कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। जिरेन अब थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। पिकोलो कहता है जिरेन मुझे तुम लोगों के इरादे सही नहीं लग रहे हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि वापस चले जाओ। तभी टोपो कहता है तुम कौन होते हो हमें यहाँ से जाने के लिए कहने वाले। पिकोलो कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं सख्ती से पेश आऊँ, तो प्लीज चले जाओ। जिरेन को अब गुस्सा आने लगता है और वो टोपो से कहता है टोपो मुझे ये मटर का कीड़ा गुस्सा दिला रहा है। टोपो कहता है तुम शांत रहो जिरेन, मैं इससे बात करता हूँ। पिकोलो कहता है लगता है कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, और अब पिकोलो अपनी एनर्जी चार्ज करता है। जिरेन कहता है तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो पिकोलो, ऐसा मत करो। पिकोलो कहता है तुमने मुझे मजबूर किया है। लेकिन तभी गोकू पिकोलो के सामने आ जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो पिकोलो। पिकोलो कहता है गोकू पीछे हटो, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने आए हैं। ये सुनकर जिरेन एंग्री हो जाता है और वो जोर से चिल्लाकर कहता है झूठ मत बोलो। वाह! और तभी अचानक से जिरेन के अंदर से वो इविल डुअर बाहर आ जाता है। अब सीन जाता है डार्क सेन पर और वो कहता है सही टाइम पर तुम बाहर हो डुअर, अब इनका सफाया कर दो। की शुरुआत होती है इविल डुअर से। उसे देखकर गोकू शॉक हो जाता है। तभी इविल डुअर गोकू के एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर पिकोलो शॉक हो जाता है।
जिरेन कहता है, ओह नहीं, ये फिर से यहाँ आ गया। तभी टोपो अपनी एनर्जी इविल डूअर के मारने लगता है। पिकोलो इविल डूअर की तरफ देख रहा होता है और वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी इविल डूअर टोपो पर हमला कर देता है और वो इंजर्ड हो जाता है। जिरेन कहता है, नहीं, तुम फिर से नहीं आ सकते और मैं तुम्हें यहाँ पर तबाही करने नहीं दूंगा। इविल डूअर कहता है, अब तो तबाही होगी और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। पिकोलो कहता है, लगता है कि इसे संभालना काफी मुश्किल है, मगर मुझे ट्राई करना ही पड़ेगा। तभी पिकोलो अपने आप को पावर अप करता है और वो इविल डूअर पर हमला करने जा रहा होता है, मगर तभी इविल डूअर पिकोलो पर ब्लास्ट कर देता है। तभी जिरेन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावरफुल एनर्जी इविल डूअर के मारने लगता है। इविल डूअर कहता है, तुम तो फिर से अकेले हो गए। तुम्हारा वो दोस्त अब क्यों नहीं आ रहा है? जिरेन कहता है, वो खड़ा होगा और जब वो खड़ा होगा तब तुम भागोगे। इविल डूअर कहता है, उसके लिए तुम्हारा दोस्त उठना भी तो चाहिए और आज मैं उसे खत्म कर दूंगा। तभी इविल डूअर बेहोश गोकू पर हमला करने लगता है, मगर उसी वक्त जिरेन गोकू के सामने आ जाता है, जिससे जिरेन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब हम देखते हैं पिकोलो को और अब वो खड़ा होता है और कहता है, ये क्या बवाल है। तभी टोपो पिकोलो के पास आता है और वो कहता है, ए पिकोलो, क्या तुम गोकू को उठा सकते हो? पिकोलो कहता है, पक्का तो नहीं पता, मगर मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें इसे रोकना होगा। टोपो कहता है, हाँ ठीक है, मैं इसे रोकता हूँ। तभी पिकोलो पूछता है, वैसे ये है क्या चीज? टोपो कहता है, अभी ये वक्त सही नहीं है। अब टोपो अपनी अल्ट्रा ईगो में आ जाता है और जिरेन अपनी फुल पावर में आ जाता है। इविल डूअर कहता है, तुम लोग मुझे कभी नहीं मार पाओगे। तभी इविल डूअर गोकू पर फिर से हमला करने लगता है, मगर उसी वक्त जिरेन और टोपो मिलकर इविल डूअर को रोक रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पिकोलो को और वो गोकू को जगाने के लिए हील कर रहा होता है। पिकोलो कहता है, कम ऑन गोकू, चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है। तभी टोपो कहता है, ओए पिकोलो, ये कब जागेगा? पिकोलो कहता है, ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, लगता है इसका ब्रेन डेड हो चुका है। टोपो कहता है, तो तुम्हारे यहाँ ब्रेन डेड होने के बाद क्या होता है? पिकोलो कहता है, तेरी तो, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ब्रेन डेड होने के बाद आदमी मरेगा ही। टोपो कहता है, इसका मतलब ये मारा गया। जिरेन कहता है, नहीं, गोकू इतनी आसानी से मर नहीं सकता है। इविल डूअर कहता है, क्या वो इतनी आसानी से मर गया? इसके बाद हम देखते हैं डार्क सेन को और वो कहता है, क्या कहा? गोकू मर गया? इविल डूअर कहता है, हाँ, मैंने उसे मार दिया। डार्क सेन अब गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये तुमने क्या किया मूर्ख? गोकू को तुम्हें मारना नहीं था। इविल डूअर कहता है, मगर अब तो वो मारा गया है। डार्क सेन कहता है, अगर ये मरा तो समझो तुम भी मारे गए, इसलिए कुछ भी करो, उसे जिंदा करो। इविल डूअर कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। डार्क सेन कहता है, लगता है कि तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम किसकी बात नहीं मान रहे हो। इविल डूअर कहता है, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद डार्क सेन सोचता है और कहता है, पता नहीं कि ये गोकू कहाँ होगा। इसके बाद हम देखते हैं गोकू को और व्हाइट गोकू उसके सामने होता है। व्हाइट गोकू कहता है, तुम फिर यहाँ? गोकू बोलता है, मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया? व्हाइट गोकू कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कहो क्या बात है? गोकू कहता है, मैं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। व्हाइट गोकू कहता है, क्या बात है, बताओ। गोकू कहता है, तुम्हें पता तो है, फिर भी तुम पूछ रहे हो। व्हाइट गोकू कहता है, जब तक तुम अपने मन से सवाल नहीं करोगे तब तक तुम्हें जवाब भी नहीं मिलेगा। गोकू कहता है, ओके, मुझे ये बताओ कि इस इविल डोर से कैसे लड़ा जाए। व्हाइट गोकू कहता है, तुम इससे एक बार लड़ चुके हो और तुम इसे हरा भी चुके हो। गोकू कहता है, हाँ, मगर ये वापस आ गया। व्हाइट गोकू कहता है, तो तुम मुझसे चाहते क्या हो? गोकू कहता है, मैं इस इविल को खत्म करना चाहता हूँ। व्हाइट गोकू कहता है, ये तो बहुत ही मुश्किल है। गोकू पूछता है, मगर क्यों? क्यों मैं इसे मार नहीं सकता हूँ?
वाइट गोकू कहता है क्योंकि ये उसी डार्क सेन का ही अंश है। गोकू ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है मतलब इसे मारने के लिए भी होली पावर्स लगेगी। वाइट गोकू कहता है हाँ तुमने सही कहा। गोकू अब थोड़ा सोचता है और कहता है एक काम करो तुम मुझे लॉर्ड बुद्धा से मिलवाओ। ये सुनकर वाइट गोकू हंस पड़ता है क्या क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें लॉर्ड बुद्धा से मिलवाऊं? गोकू कहता है इसमें हंसने वाली क्या बात है। वाइट गोकू कहता है तुम किस बेसिस पर लॉर्ड बुद्धा से मिलना चाहते हो? गोकू बोलता है क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। वाइट गोकू कहता है तुम क्या लॉर्ड बुद्धा के चहीते हो या तुम उसके दोस्त हो? गोकू कहता है नहीं तो। वाइट गोकू कहता है तो तुम बिना किसी प्रे के उनसे कैसे मिल सकते हो? गोकू कहता है तो क्या मुझे उनसे प्रे करनी होगी? वाइट गोकू कहता है मेरे पास कोई जेनो बटन नहीं है जिससे मैं तुम्हें लॉर्ड बुद्धा से मिलवा सकूं। गोकू कहता है तुम कुछ तो करो वरना हम मारे जाएंगे। इसके बाद सीन जाता है इविल डूअर पर और वो कहता है डार्क सेन ने तो गोकू को वापेंदा करने का ऑर्डर दिया है, लेकिन इसके सामने मैं अपनी बेइज्जती भी तो नहीं करवा सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं पिकोलो गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने गोकू को मारा, अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। इसके बाद पिकोलो अपनी ऑरेंज फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये देखकर टोपो शॉक्ड होता है और कहता है ये मटर का कीड़ा संतरे का कीड़ा कैसे बन गया? जिरेन कहता है इसकी पावर्स तो काफी ज्यादा बढ़ गई, ये ट्रांसफॉर्मेशन इसने टूर्नामेंट में क्यों नहीं दिखाई? टोपो कहता है हाँ मैं भी यही सोच रहा था। इसके बाद पिकोलो इविल डूअर पर काफी गुस्से वाली नजर बनाए रखता है। इविल डूअर कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी ऑरेंज पिकोलो इविल डूअर पर हमला करने चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो मेडिटेशन करके परेशान हो जाता है और बोलता है क्या इतना ध्यान लगाना काफी नहीं है? वाइट गोकू कहता है काफी होता तो क्या तुम यहाँ पर होते? गोकू कहता है ये सही नहीं है यार, मुझे उनकी जरूरत है, मैं अभी समय खराब नहीं कर सकता हूँ। वाइट गोकू कहता है हर चीज में समय खराब नहीं होता, कहीं कहीं पर समय देना पड़ता है। गोकू कहता है ठीक है मैं फिर से ट्राई करता हूँ। इसके बाद सीन जाता है पिकोलो पर और अब वो जख्मी हो चुका है। इविल डूअर कहता है तुम क्या पागल हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो? पिकोलो कहता है ये बहुत ही पावरफुल है और इसकी कोई कमजोरी भी नहीं नजर आ रही है। जिरेन कहता है पिकोलो तुम पीछे ही रहो। टोपो कहता है इस पर तो हकाई भी काम नहीं कर रही है। इविल डूअर कहता है एक चांस मैं तुम लोगों को दे ही देता हूँ, तुम लोग गोकू को जिंदा करो, मैं तुम्हारा प्लेनेट छोड़ दूंगा। ये सुनकर जिरेन शॉक्ड हो जाता है।